28 फरवरी दिन शनिवार प्रातः 8 बजे से ये साधारण एवं सूक्ष्म रूप में भक्त के माध्यम से ही दर्शन देंगे। जब तक आप निर्बल नहीं होंगे तब तक ये नहीं मिलेंगे। दीनानाथ द्वारिकाधीश के नाम से जब द्रौपदी जब सब नामों से पुकारती रही तो भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। जब चीरहरण में जब हे दीनानाथ द्वारिकाधीश का है तब प्रकट हुए। सीधी सी बात, आपका कर्म करने का अधिकार है, फल में कभी नहीं। आप अपने जगह पे बैठ के दर्शन करें सभी लोग। जय गुरुदेव। बैठिए आप भगवान श्री कृष्ण कब और किस समय हम सभी को दर्शन देने वाले हैं, किस रूप में दर्शन देने वाले हैं, तनिक आप बता दीजिए। 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार प्रातः 8 बजे मनुष्य रूप में यमुना जल पर नाचेंगे और पवन वेग से हनुमान जी का रूप धारण करके परिक्रमा मार्ग पर पवन वेग से भक्तों को दर्शन देंगे। यह कलयुग में अवतार है, यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। अच्छा, क्या बात है। आपको कैसे पता चला ये चीजें? देखो, मानसिक भक्ति करो सब कुछ पता चल जाएगा। मन से जी, मन में राम जी प्रकट हो जाते हैं। सबके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी सबके अंदर है, लेकिन अपने अंदर ही क्यों नहीं देखते? बस बाहर भटका हुआ इंसान है, इधर उधर भटक रहा है। अपने अंदर खोजो, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह है, तो अपने अंदर क्यों नहीं देखते? पहले अपने अंदर देखो, बाद में बाहर देखो। बिल्कुल। एक्सटर्नल वर्शिप एंड इंटरनल वर्शिप, बाह्य पूजा और आंतरिक पूजा, दो प्रकार की पूजा है। क्या बात? आंतरिक पूजा करो फिर बाह्य पूजा करो। अभी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग में कही थी इंग्लिश लाइन, मैं तो ध्यान भूल गया। श्री कृष्ण इज वंडरिंग हियर एंड देयर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जी सूक्ष्म एवं गुप्त रूप में। जी प्रभु जी, आपने स्टडी कहाँ तक की है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए जी। दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अगर भगवान के साथ भक्ति करेंगे तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आकर मिलते हैं। क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है, इसीलिए नाम रखा गया है प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम। वेद ने बताया या इनाम प्रेम मंदिर धराया। क्या बात है। गीता में साक्षात कहा है कि प्रेम से मुझे फूल फल पत्ती यहाँ तक कि त्याज्य वस्तु भी अर्पण करे तो मुझे स्वीकार है, और बिना प्रेम के 56 भोग इनकार है। अरे बहुत से लोग तो मतलब बहुत से लोगों की बात नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपना कृष्ण तक संबंध रखिए। जी। देखो, संसार में सब प्रकार के लोग हैं। जी। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उन्हें मिलते हैं, जो नहीं मानते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं। श्रद्धा एवं विश्वास, अगर मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ जाइए, तो आपकी पूजा फलीभूत होगी। बहुत से लोग तो मतलब वीआईपी दर्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये अपनी अपनी सोच जैसा, ये सब कुछ कराने वाले कृष्ण ही हैं। वो उन्हें अगर अपना भक्त बनाना है तो ढूंढ कर खुद बनाते हैं, किसी के बनने से नहीं होता। हाँ, ये तो है। सभी सबकी स्वीकार नहीं होती, जिसको जो अच्छा लगता है उन्हें वो स्वीकार करते हैं। तो यह भगवान कृष्ण पर निर्भर है, वो किसको अपना भक्त बनाना है, यह उनकी जिम्मेदारी का। जैसे अगर प्रभु जी कोई भी भक्त मतलब पहली बार, उसको ब्रज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पहली बार ब्रज में आना चाहता है, उसको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए? नहीं, वो आना चाहता है, उसके आने से नहीं वो सोचता है, लेकिन भगवान कृष्ण को अगर बुलाना है तो उसको बुला लेते हैं। अच्छा। भक्तों के करने से भक्ति नहीं होती, भगवान कृष्ण स्वयं अपना भक्त बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पर, लेकिन आते भक्ति की ओर, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही लीला जिन्हें नहीं चाहते उन्हें भक्ति के बजाय संसार में लिप्त कर देते हैं, इसलिए उन्हें भक्ति नहीं मिलती है। अलग मार्ग में चले जाते हैं, वृंदावन में रहकर। ये सब रास्ता दिखाने वाले कृष्ण ही है, क्योंकि कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये भी कहा है कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
सीधी सी बात, आपका कर्म करने का अधिकार है, फल में कभी नहीं। गीता में कहा है तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल तो मैं दूंगा। लोग फल की इच्छा पहले करते हैं तो फल नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पढ़ने में अधिकार है, रिजल्ट में नहीं है। वो तो है प्रभु जी, लेकिन क्या आजकल के जो कुछ भी काम करते हैं वो यही सोच रहे हैं कि भाई मेरे को फल मिल नहीं रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, वो छोड़ दे। तो यही है, देखो ये प्रेम भक्ति मार्ग इतना कठिन है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर इतनी आसानी से भक्ति मार्ग मिल जाए तो फिर कोई वैल्यू नहीं करेगा। भाई आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करते लोग। अब मेहनत करके जब कोई कार्य होता है तो उसकी कदर होती है कि हमने बहुत मेहनत की तब यह चीज़ मिली, तो उसको संजो कर संवार कर उसका ध्यान रखते हैं हमेशा। जैसे कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ मिल गई तो उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल भंडारा हो गया, प्रसाद होगी, कोई भी चीज हो गई, तो जिनको रोज मिलता है वो भंडारे प्रसाद की वैल्यू नहीं समझते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस वही चीज़ है। और वही प्रसाद अगर भगवान का स्मरण करके, भले ही भोग लगा हुआ है लेकिन इसके बावजूद आप भोग लगाएं, भगवान का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण करें तो उसमें दिव्य शक्ति मिलेगी। नहीं, एक बात है प्रभु जी, जो हम मतलब बिना भोग लगाए पाते हैं, जो भोग लगा के पाते हैं, उसमें मतलब बहुत अंतर होता है। देखिए, जो भोग लगा हुआ होता है वो मंदिर के पुजारी ने भोग लगाया, ठीक है। जैसे मान लिया आप अपनी तरफ से, क्योंकि पूजा सबकी अलग अलग है, जितने भी लोग हैं सब अपनी अलग अलग पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप व्यक्तिगत पूजा उन्हें अपना समझ करके आपको जो मिला श्रद्धा अनुसार पहले अर्पण करें और फिर ग्रहण करें। तो इसमें अगर उन्हें भोग स्वीकार किया है तो फिर उसमें एक दिव्य शक्ति मिलेगी, कला मिलेगी। और ये कला के प्रतीक है, ये नाचने की कला जो हमारे पास है, दिस इज़ द इनबॉर्न टैलेंट। ये कुदरती गुण है, ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मतलब जैसे बहुत सारे होते हैं भक्ति करते लेकिन उनको पता नहीं कि हम सच में भक्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखिए, भक्ति करने के लिए वो मार्ग से भटका देते हैं। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे। विदाउट प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। समस्या को उत्पन्न करने वाले भी भगवान कृष्ण हैं और समस्या का समाधान करने वाले भगवान कृष्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो सही भी कहते हैं कि आपकी जितने भी मिलियंस प्रॉब्लम हो सबका सॉल्यूशन है कृष्ण के पास। क्योंकि गीता में अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को अर्थात सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भक्ति तभी मिलेगी जब आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होंगे। और पाप नष्ट करने वाली, पापों को धोने वाली केवल नदियां हैं, कोई भी नदी हो, गंगा यमुना सरस्वती संगम कृष्णा कावेरी और नर्मदा, जितनी भी कहीं भी, आपको पाप धोने के लिए नदी किनारे ही जाना। जिसमें भी सबसे बड़ी नदी है गंगा, नदियों में गंगा जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप चाहे जितनी नदियों में नहा ले, आपको भक्ति नहीं मिल सकती। अच्छा। पुस्तकों में गीता, पुस्तकें चाहे जितनी आप पढ़ लें, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, गंगा गीता। और देवियों में गायत्री की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपका मन नहीं लगेगा। क्या बात है। और देवताओं में गोविंद, इनको तो कुछ होगा नहीं। देवताओं में गोविंद। अच्छा। बस 4 हैं G4, गंगा गीता गायत्री गोविंद। गंगा गीता गायत्री गोविंद। अगर चारों की कृपा हो गई हाँ तो तभी, मन भक्ति में हाँ तभी भक्ति में लगेगा। अगर एक की भी कृपा नहीं हुई तो पूर्ण भक्ति नहीं होगी। अच्छा अच्छा। गंगा गीता गायत्री गोविंद कृष्ण भक्ति के लिए। अच्छा अच्छा। ये तो मतलब पहली बार मतलब चौंकाने देने वाली बात आप। अब हमें जो मालूम है वो हम बोल रहे हैं, गलत सही से निर्णय हम नहीं लेते। तब वही बात आ जाती है कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये लीला पुरुषोत्तम है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो बिना कहा है मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, नहीं हिल सकता। बस। प्रभु जी, आपको मतलब ब्रज धाम में मतलब किस
वजह से और कैसे आना हुआ आपका? देखिए, आने का सबसे पहले हमारे कुल देवता, हमारे घर में भी मंदिर है। हम तो छोटे थे, हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा होते चली आ रही। वहाँ पर कुछ लोगों ने रास का ऐतराज किया, उस चीज़ को नहीं मानते थे। तो फिर देखो, देव दरबार अगर सच्चा है तो वो मनवा लेगा। तो फिर हमने भी खोजने की कोशिश की। हमारे ग्राम समाज नहीं मान रही, क्षेत्र के लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या हमारे पूर्वज गलत थे क्या? खोजा, सही पाया, समाज गलत थी, हमारे पूर्वज नहीं गलत थे। हमारे घर में भी कृष्ण जी की पूजा होती है और सच्चा दरबार है। उसे तो हमारे कुल देवता हमें यहाँ तक लाए। तो यहाँ पर आपका जीवन शैली मतलब क्या है? जीवन शैली कुछ नहीं, बस चल रहा है जैसा भी है। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा, जैसा बाढ़ है, मानस में लिखा है, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। जैसा पिता का आचरण होता है वैसा ही पुत्र का होता है। अब संबंध स्थापित करो, कोई इन्हें पिता मानता है, कोई माता, कोई भाई बहन, जो भी संबंध। तो जैसा संबंध है, अगर पिता का मानते हो तो फिर आपको पिता बेटे के समान वही गुण लक्षण दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि हम 2016 से हमने ये नाचना शुरू किया और पहले कुछ नहीं जानते थे। ये कला हमें सबसे पहले राहु माता मंदिर कानपुर, मंदना कानपुर से मिली। अच्छा अच्छा। 12 देवी मंदिर कानपुर, दुर्गा मंदिर उन्नाव। धीरे धीरे भजन जागरण पार्टियों में, भागवत में नाचना शुरू किया और कला बढ़ती गई। अगर हम नाचना बंद करें तो बंद नहीं होगी, ये स्वतः होने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जैसे कि एक भक्त प्रभु जी को कैसे प्रसन्न कर सकता है, ये चीज़ तो हमें नहीं मालूम है। देखो, प्रसन्न करने के 3 ही रास्ते हैं, एक भजन से, एक वादन से, संगीत, और नाचने से। 3 ही रास्ते हैं। 3 भाव होते हैं। हाँ, कला, शक्ति, सौंदर्य, आर्ट, पावर, ब्यूटी। क्या बात है, इंग्लिश पंच लाइन बोल दिया। क्या प्रभु जी, आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है? स्टडी ज़्यादा नहीं, बस हाई स्कूल और ITI है। हाई स्कूल ITI। हाँ। उसकी छोड़ने के पीछे का कारण क्या है? उसके कारण की यही है कि जिस मार्ग पे, देखो, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, वो जिस मार्ग पर जिसको डालते हैं उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो मेन जड़ है हमारे कुल देवता, हमारे घर में जो देवस्थान है वो मैकाश्वर बालाजी का स्थान है। अच्छा, साक्षात बालाजी ने ये आपको भक्ति दी? हाँ, भक्ति दी। हम पहले करते नहीं थे, दूर भागते थे, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा। हमारे चाचा पूजा करते थे तो वो वृद्ध हो गए। तो वहाँ पर देवस्थान पे यह नियम है कि एक ना एक भक्त वो अपना स्वयं बनाते हैं। क्या बात है। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हम। क्या बात है। वैसे भी कहते हैं कि अगर हम महादेव जी के या हनुमान जी भक्त, हाँ, तो वो आपको लिखा है सर्वप्रिय हाँ, चीज, क्योंकि उनका सर्वप्रिय है राधा नाम, वो आपको दे देते हैं। लिखा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो गुरु सबसे पहले, जैसे कृष्ण के साथ शिव जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। राम भक्ति में जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक राम भक्ति नहीं मिल सकती। बस जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चलो, बहुत बढ़िया प्रभु जी। आप मतलब सन्यास की ओर क्यों बढ़े? सन्यास के में नहीं है, हम गृहस्थ में हैं। अच्छा, गृहस्थ में। हाँ, इसमें हमारा बहुत बढ़िया। देखो, जैसे वृंदावन शोध संस्थान में हम शुरू में एक बार गए थे, तो वहाँ पर एक टॉपिक था, लव ऑफ द राधा एंड कृष्णा इन द यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव। वैश्विक संदर्भ में श्री कृष्ण का प्रेम, श्री राधा कृष्ण का प्रेम, इसको सर्टिफाइड करने के लिए कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, नेवर। लेकिन वो जिस पर कृपा करेंगे वो सर्टिफाइड कर देगा कि अब जैसे प्रश्न है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण कैसे नाचते थे? चित्र तो आपने देखा ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसको सर्टिफाइड करो कैसे नाचते थे। वो अगर भक्त पर कृपा करेंगे तो अपना ही रूप दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाम रूप लीला धाम बस 4 हैं। ये तो आपने सही कहा, नाम रूप लीला धाम। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात भी कर रहा हो तो उसको भगवत प्राप्ति। कृष्ण नाम सबको नहीं मिलता है। जी जी। क्योंकि कृष्ण जैसे राधे राधे जपते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, तो इससे स्पष्ट होता है कि श्याम से मिलाने वाली राधे रानी है, राधा रानी है।
राधा रानी को पाना तो सरल है, लेकिन कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा भी जाता है अगर आप राधा नाम जाप करते हैं तो कहाँ पीछे पीछे चले आते हैं। हाँ बस दोनों मतलब 2 अक्षर का नाम है राधा। अगर कोई भी भक्त रा बोलता है तो कान्हा जी गोलोक में जागृत हो जाता, कौन मेरी स्वामी जी का राधा नाम ले रहा है। जैसी दावे बोलते हैं उनके पीछे उनकी आ जाते हैं और उनका हाथ दामन थाम लेते हैं। तो बस क्या आपको श्री स्वामी जी श्री राधा रानी के आपको दर्शन हुए साक्षात? नहीं, हमें दर्शन नहीं हुए, चित्र में दर्शन करो। ये जो हिंदू धर्म में परंपरा है, तो पूर्ण विश्वास दुनिया जब मानती है तो पूर्ण विश्वास के साथ जो मानता है फिर उसको उसी मूर्ति में दर्शन होते हैं। कहीं भटकने जहाँ देखो, जैसे हनुमान जी को हर सब जगह राम नजर आते हैं। सती जब पार्वती परीक्षा लेने गए तो उनको सब जगह राम नजर आए। तो बस यही है एकाग्रता। हाँ, अगर हम भक्ति धाम में आए हैं, भक्ति मार्ग पर किसी भी मार्ग पर निकले हैं, तो उसमें पूर्ण अटल विश्वास के साथ हम उस पर कामयाब हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, प्रयासरत रहें। क्या बात है। तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सही कहा। और आपसे मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ, श्री जी कृपा से। और जैसे रामचरितमानस में लिखा भी है कि श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप शिव और पार्वती की कृपा के बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अच्छा। सबके अंदर है। समझ गए ना? जी। क्योंकि सबके अंदर है, लेकिन जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप अपने अंदर नहीं देख सकते। ये रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन आजकल व्यक्ति मतलब खुद को नहीं पहचान पा रहे। व्यक्ति की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम स्वयं से मतलब रखते हैं। व्यक्ति हमें क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं केवल उससे मतलब रखें। भाई भक्ति में संगठन नहीं होता है, भक्त और भगवान का संबंध। आप स्वयं के ठेकेदार बने, आपका संबंध केवल भगवान तक है। समाज से अगर देखोगे तो फिर भगवान से दिमाग हट जाएगा। सांसारिक और आध्यात्मिक, जब हम अध्यात्म नगरी में आए हैं तो हमें भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि लिखा है, गीता में भी कहा है, जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में देखता है, वही मेरा परम प्रिय भक्त है। अब लोग भेदभाव करते हैं। अगर मतलब कोई मतलब जैसे कि ये समझ लो मतलब उसकी आरती ठीक नहीं तो उसको ऊंच नीच का नहीं। हाँ, दूसरी चीज भक्ति इसलिए कठिन है कि भक्ति की परीक्षा भी होती है। वो भगवान दूसरे भक्त के द्वारा आपको दंडित भी करा सकते हैं, तो उस मार्ग पर आप विचलित ना हो। जी। अगर आपको कोई दंड भी दे रहा है तो उसमें भी समझ लीजिए कि भगवान दूसरे के माध्यम से दंड दे रहा है। बिल्कुल। प्रभु जी, अगर कोई भक्त जैसे तो सभी इष्ट के उपासक रहता है, कोई राम के उपासक रहता है, कोई राधा के, कोई महादेव जी की, तो अगर कोई व्यक्ति राधा नाम की उपासना कैसे कर सकता है, भक्ति कैसे? ये चीज नहीं, हम तो अपना केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि हमसे कराया जा रहा है। बिल्कुल। और श्रीमती राधा रानी हर किसी को नाम मतलब वही ले पाता है जब मतलब कृपा हो। हाँ, दूसरी चीज ये है, धाम में अगर कोई मना कर रहा है, रोक रहा है, भगवान किसी भी रूप में अपने भक्त को बुला सकते हैं। हाँ। अगर उसको कोई रोक रहा, अनावश्यक दंड दे रहा, तो फिर उस व्यक्ति को, भक्त को नहीं बोलना चाहिए, भगवान स्वयं उसे किसी कारण से दंड देते हैं। अच्छा, किसी ने यानी अपना बल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि निर्बल के बलराम। जब तक आप निर्बल नहीं होंगे तब तक ये नहीं मिलेंगे। दीनानाथ द्वारिकाधीश के नाम से जब द्रौपदी जब सब नामों से पुकारती रही तो भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। जब चीरहरण में जब हे दीनानाथ द्वारिकाधीश कहा है तब प्रकट हुए, क्योंकि हमें वो हमेशा अपना बल लगाती रही, और जब वो निर्बल हो गई तब तुरंत साड़ी में प्रकट हो गए। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, इंसान सुख में प्रभु जी को याद नहीं करता। हाँ। दुख होता है तभी भगवान। हाँ, तभी। और वो एक रास्ता भी है, जब आप संसार से अलग होंगे तभी आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। और जब तक आप को सांसारिक सुविधाएं मिलती रहेंगी, संसार से मिलके रहेंगे, तो फिर अध्यात्म में जाने की जरूरत ही क्या? गृहस्थ में भी भगवान है। क्या बात है। बिल्कुल। एक मिनट, माखन में चोरी लीला एक गोपियों गृहस्थों के यहाँ ही करते हैं, क्योंकि
गृहस्थों के यहाँ ही तो माखन मिश्री होगा, दूध गाय कौन पालेगा। बिल्कुल। घर का बना हुआ भोग हमारे यहाँ लगता है, वो स्वीकार है। बाजार का सामान पूजा में स्वीकार नहीं होता है। बहुत से लोग तो बाजार का पवा के ठाकुर जी भोग लगाते हैं। ये अपना अपना अलग हिसाब है। हमारे घर में जो होता है, पूजा होती है, उसमें घर का घी बनाया जाता है शुद्ध, और हलवाई पूजा की सामग्री पूरी सब्जी ये नहीं बनाता, स्वयं भक्त अपने हाथ से बना के तब भोग लगता है, वो पूजा स्वीकार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या सच में हमें कृष्णा जी के, राधा रानी के दर्शन 28 फरवरी को जैसे आपने बताया? हाँ बिल्कुल, पूर्ण डेट बता दीजिए। पूर्ण सत्य है। 28 फरवरी दिन शनिवार प्रातः 8 बजे से ये साधारण एवं सूक्ष्म रूप में भक्त के माध्यम से ही दर्शन देंगे। एक अद्भुत लीला करेंगे। जैसे क्या है कि व्यक्ति हवा में खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बस ये हवा में एक भक्त को खड़ा करके चलाएंगे। हनुमान जी का रूप होगा, यमुना जल पर भी नचा सकते हैं। बस सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। प्रभु जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है विनय कुमार यादव। क्या बात है विनय जी, ग्राम बहुत अच्छा लगा। ग्राम गजफ्फरपुर पैसरा, थाना फतेहपुर 84, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। क्या बात है। जाते जाते एक मार्गदर्शन क्या, कुछ नहीं, बस भक्ति पाने से नहीं मिलती, भक्ति भगवान कृष्ण उनके देने से ही मिलती है। कर्मों का अधिकार याद रखो कि भक्ति मिले या ना मिले, अगर आप भक्ति मार्ग पे आए हैं तो निरंतर कर्म करते रहें। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का ही फल मिलेगा, बाकी करने से नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो सभी को राधे राधे राधे, जय बोलो वृंदावन धाम की जय। तो साथियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी का डू नॉट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड शेयर। राधे राधे। एक पंचलाइन इंग्लिश की हो जाए। प्रभु जी बोल दीजिए। सोचो, थिंक अबाउट। God Shri Krishna is here and there in the form of the secret। भगवान श्री कृष्ण यहाँ वहाँ गुप्त रूप में घूम रहे हैं। राधे राधे।